Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So today I'm your English teacher going to continue with the next lecture of your chapter number 16, that is My Friend Alan. As you know that in the last lecture we have finished out with the reading section of this chapter, and today we are going to start with the exercise portion of this chapter. So I would like that first you all should open your page number 94 where the question answer has been given up to you. So I hope that you all have opened that. So let's begin up with the reading of first question, that is, who was Ellen and why was she living with Johnsons? एलन कौन थी और वो जॉनसन्स के साथ क्यों रह रही थी? तो हम इसका आंसर लिखते हैं. That is your answer 1. Okay. ओके, तो एलन कौन थी? एलन रोज वॉज अ जूइश. वो कौन थी? वो एक जूइश थी. नाजीज हैज डिसाइडेड टू अरेस्ट जूइश, सो शी वॉज लेफ्ट बाय हर पेरेंट्स. जो नाजीज थे उन्होंने डिसाइड करा था कि वो जूइश को अरेस्ट करेंगे, तो इसीलिए तो एलन थी. एलन किसकी कस्टडी में छोड़ी गई? सो एलन वॉज लेफ्ट बाय हर पेरेंट्स इन द सेफ कस्टडी ऑफ जॉनसन्स. सेफ कस्टडी ऑफ जॉनसन्स की निगरानी में उसे छोड़ा गया. आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है? सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. Why did the soldier come to their house? जो सोल्जर थे वो उनके हाउस क्यों आए थे? तो हम यहाँ पे लिखेंगे आंसर 2. ओके, तो आपका आंसर 2 आएगा. सोल्जर्स कम टू देयर हाउस टू अरेस्ट जॉनसन्स द ज्यू. ओके, आपको थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है? वाई वर दे लुकिंग फॉर रोजन? वो रोजन को क्यों ढूंढ रहे थे? तो हम इसका आंसर लिखेंगे
ओके तो यहाँ पे आंसर आएगा दे वर लुकिंग फॉर रोजन बिकॉज ऑफ जियो। वो किस लिए रोजन को देख रहे थे, किसकी वजह से, जियो की वजह से वो रोजन को देख रहे थे। ओके अब आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, हाउ मैनी पीपल लिव इन जॉनसन्स हाउस। कितने जो जने थे वो जॉनसन्स हाउस में कितने जने रहते थे। ओके तो 4 पीपल लिव इन जेंसन्स हाउस। चार पीपल थे, 4 जने थे जो जेंसन्स हाउस में रहते थे। ओके आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डिड नाजी ऑफिसर बिहेव विद जॉनसन्स। जो नाजी ऑफिसर्स थे उन्होंने जॉनसन्स के साथ कैसा बिहेव करा था। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर 5 ओके तो यहाँ पे आएगा नाजी ऑफिसर बिहेव इन अ वेरी हार्श मैनर। उन्होंने बहुत हार्श मैनर में बिहेव करा। दे केप्ट सर्चिंग, वो हमेशा वो जो रूम में जो सामान था उसको सर्च करने में लगे रहे थे। ओके आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 वो क्या है, वाई वर दे सस्पिशियस ऑफ एलन। वो एलन के लिए क्यों सस्पिशियस थे। ओके तो यहाँ पे आंसर 6 आएगा, दे वर सस्पिशियस ऑफ एलन बिकॉज शी वॉज अ नेबर ऑफ जॉनसन्स। क्यों, क्योंकि वो किसकी नेबर थी, जॉनसन्स की नेबर थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, हुज फोटोग्राफ डिड पापा शो एज एलन। किसकी फोटोग्राफ पापा ने एलन के तौर पे शो करी थी। ओके तो यहाँ पे आएगा पापा शोड लीज फोटोग्राफ एज एलन। पापा ने लीज की फोटोग्राफ एलन के तौर पे शो करी थी। लास्ट है आपका क्वेश्चन, वाई डिड पापा टीयर आउट फोटोग्राफ, वाई डिड पापा टीयर आउट द फोटोग्राफ फ्रॉम द एल्बम बिफोर शोइंग दैम टू द सोल्जर्स। क्यों, जो पापा थे पापा ने फोटोग्राफ टीयर आउट कर दी थी एल्बम से सोल्जर्स को दिखाने से पहले। क्यों, तो हम इसका आंसर लिखेंगे,
आंसर नंबर 8. ओके तो पापा ने वो टोर क्यों करी थी? पापा टोर आउट द फोटोग्राफ क्यों? बिफोर शोइंग टू द सोल्जर्स सो दैट दे मे नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग, कि वो कुछ सस्पेक्ट नहीं कर पाए, एंड बी श्योर, और वो श्योर हो जाएं दैट जॉनसन्स हैज़ 3 daughters, कि जो जॉनसन्स हैं जॉनसन्स की 3 daughters हैं. ओके क्लास, यहाँ पे जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है वो फिनिश होते हैं. आई होप आप सबने अपने क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में नोट डाउन करे होंगे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है आपका? फिलअप्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द रीडिंग ऑफ फिलअप्स. ओके ओके क्लास, तो अब आपका फर्स्ट फिलअप क्या है? आपका फर्स्ट फिलअप दे रखा है आर नेम इज वन ऑन द डोर. हमारा जो नाम है वो डोर पे लिखा हुआ है. एंड आई सी यू हैव आ, और मैंने तुम्हें देखा है क्या क्या रखे हुए? हैव आ. तो आपके फर्स्ट फिलअप में आएगा क्या आएगा? फ्लैशिंग. सेकंड आपको दे रखा है डैश हर्ड द सोल्जर वॉक अक्रॉस. किसने सोल्जर की जो आवाज़ थी वो सुनी थी? अक्रॉस द लिविंग रूम टुवर्ड्स द किचन. लिविंग रूम से किचन की तरफ किसने सोल्जर की आवाज़ सुनी थी? ओके तो किसने देखा था? तो आपका सेकंड में आएगा क्या आएगा? एनी मैरिक. किसने देखा था? एनी मैरिक जो थी उसने सुना था कि जो सोल्जर्स हैं वो लिविंग रूम से किचन की तरफ आ रहे हैं और जा रहे हैं. ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है एलन फ्लू टू हर नेक. एलन जो है उसकी नेक के पास पहुंची थी. डैश शी बिगेन टू ट्राई टू अनलॉक द टाइनी क्लैप्स. क्या करने लगी? जो टाइनी क्लैप्स है उसको अनलॉक करने लगी. तो आपको थर्ड फिलअप आएगा क्या आएगा? डेस्परेटली. वो बहुत डेस्परेटली वो जो लॉक है उसे अनलॉक करने लग गई. नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? फोर्थ वन, हर पेरेंट्स वर स्टैंडिंग बिसाइड ईच अदर. उसके जो पेरेंट्स हैं वो ईच अदर खड़े थे, बिसाइड उसके खड़े थे. वेयर फेस टेंस, उनका जो फेस था वो टेंस था. बट डैश वॉज नोवेयर इन द साइड. पर कौन नहीं था वहां पे? तो हम यहाँ पे आपके फोर्थ में आएगा क्रिस्टी. कौन नहीं था? क्रिस्टी. नेक्स्ट आपको फिफ्थ क्या रखा है? शी रियलाइजेस टू विद एन आईसी फीलिंग. उसने एक आईसी फीलिंग के साथ क्या रियलाइज करा? वाई पापा हैड टर्न देम फ्रॉम द. क्या पापा ने क्या टर्न करा था? कहां से? तो फिफ्थ में आएगा
पापा ने क्या चीज थी जो टर्न करी थी? जो फोटोज थी, फोटोज को एल्बम से टर्न करा था, कहाँ से? बॉटम से। तो फिफ्थ का फिलअप आएगा बॉटम। नेक्स्ट आपको दे रखा है सिक्स्थ वन, द ऑफिसर टोर द डैश इन हाफ एंड ड्रॉप इट इन द पीस ऑफ फ्लोर। क्या चीज टोर कर दी थी ऑफिसर ने? क्या चीज करी थी? फोटोग्राफ। लास्ट आपको कह रहा है एंड वी लकी दैट डैश हार्ड डार्क हेयर्स व्हेन शी वाज अ बेबी। तो आपके सिक्स्थ फिलअप में आएगा लीजी। क्या आएगा? लीजी। तो यहाँ पे जो आपके फिलअप हैं वो खत्म होते हैं। फर्स्ट फिलअप क्या था? फ्लैशिंग। सेकंड था एनिमेरिक। थर्ड था डेस्परेटली। फोर्थ था क्रिस्टी। फिफ्थ था बॉटम। और सिक्स था फोटोग्राफ। और सेवन था लीस्ट। ओके, अब नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है? वर्ड पावर। क्या दे रखा है? वर्ड पावर। वर्ड पावर में क्या है आपका? फर्स्ट, कंप्लीट द फॉलोइंग स्पेलिंग्स। आपको जो स्पेलिंग्स हैं वो कंप्लीट करनी है। फर्स्ट स्पेलिंग क्या है? PAR-NTS। अगर आप देखो तो यहाँ पे ई लगा दो तो आपकी फर्स्ट स्पेलिंग क्या बन जाएगी? PARENTS। तो क्या बन गई? पेरेंट्स। ओके, सेकेंड आपको दे रखी है PI-CES। ओके, क्या दे रखी है? PI-CES। अगर आप इसमें ई लगा दो तो क्या बन जाएगी? PIECES। ओके, थर्ड आपको दे रखी है SOL-IER। अगर आप उसमें डी लगा दो तो क्या बन जाएगा? SOLDIER। ओके, फोर्थ क्या है आपकी? PRO। आपको दे रखा है PRO-ECTI-N। ओके, तो अगर आप यहाँ पे PROTECTION तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? प्रोटेक्शन। पेरेंट्स का मतलब हो गया आपके पेरेंट्स। पीस का मतलब हो गया एक पीस। सोल्जर का मतलब सैनिक। प्रोटेक्शन का मतलब जब आप जब आप कहीं पे प्रोटेक्ट रहते हो, एक सेफ एरिया में रहते हो। नेक्स्ट आपको दे रखा है QUI-KLY। तो अगर हम यहाँ पे सी लगा दे तो क्या बन जाएगा? क्विकली। क्या बन जाएगा? क्विकली। क्विकली का मीनिंग है जल्दी। ओके, नेक्स्ट दे रखा है PEEING। क्या दे रखा है? PEEING। अगर हम वहां पे P लगा दे तो क्या बन जाएगा? पीपिंग। पीपिंग का मतलब झांकना। ओके, नेक्स्ट आपको वर्ड दे रखा है STU-BL-D। तो सेवेंथ वर्ण आपका बन जाएगा स्टम्बल्ड। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है DE-PERA-ELY। अगर हम यहाँ पे फर्स्ट में S लगा दें और सेकेंड वन में T लगा दें तो क्या बन जाएगा? डेस्पिरेटली। बहुत डेस्पिरेटली आप कहते हो ना, जब आपको बहुत लगती है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, तब आप किसी चीज़ को बहुत डेस्पिरेट तरीके से देखते हो या करते हो। ओके, अब आपके जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं वो आप अपने खुद से घर से करके लाएंगे। ओके, द लास्ट 5 वर्ड्स यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ इन योर होमवर्क। नेक्स्ट आपको दे रखा है मैच द फॉलोइंग वर्ड्स गिवन अंडर ए विद देयर मीनिंग विद गिवन अंडर बी। आपको मैच करने हैं फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट क्या है आपका? पोनीज। पोनीज किससे रिजेंबल होता है? हॉर्स से। किससे? हॉर्स से या स्मॉल ब्रीड से। ओके, हॉर्स की स्मॉल ब्रीड भी होती है ना, तो पोनी होती है। सेकेंड आपको दे रखा है एपिटाइट। क्या दे रखा है?
एपिटाइट, एपिटाइट को आप किससे मैच करोगे? हंगर से। किससे? हंगर से। थर्ड आपको दे रखा है टेम्पटेशन। क्या दे रखा है? टेम्पटेशन। टेम्पटेशन को आप मैच करोगे एंड एंटीसिपमेंट से। किससे? एंटीसिपमेंट से। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है इल टेम्पर्ड। क्या दे रखा है? इल टेम्पर्ड। इल टेम्पर्ड को आप मैच करोगे एंग्री से। किससे? एंग्री से। और लास्ट है रश्ड आउट। रश्ड आउट को आप मैच करोगे कम आउट से। ओके ओके क्लास, तो यहाँ पे आपकी वर्ड पावर खत्म होती है। नेक्स्ट है आपकी बूस्ट योर ग्रामर। बूस्ट योर ग्रामर का ए और बी पार्ट आपका होमवर्क रहेगा। उसमें आपको सुटेबली सुफिक्स ढूंढ के AR, ER, OR और IST वर्ड ढूंढ के वो जो आपको वर्ड्स दे रखे हैं उनमें लगाना है। ओके, अब आ जाइए ग्रुप डिस्कशन के डी पार्ट पे। डी पार्ट में आपको क्या दे रखा है? यूज, शुड, मस्ट और ought to। हमें किसका यूज़ करना है? शुड, मस्ट और ought to का यूज़ करना है। यू आउट टू टच द फीट, हमें ये आप खुद करेंगे। नेक्स्ट आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज विद द मोडाल। हमें फिलअप्स में जो मोडाल्स हैं उनका यूज़ करना है। ओके, सो यहाँ पे आपको फर्स्ट फिलअप है। फर्स्ट फिलअप क्या दे रखा है? द चिल्ड्रंस डैश प्ले एनी गेम डेली। तो आपका फर्स्ट में आएगा शुड। क्या आएगा? शुड। सेकेंड आपको दे रखा है यू डैश ईट अस मच एज यू कैन डाइजेस्ट। तुम्हें उतना ही खाना चाहिए जितना तुम डाइजेस्ट कर सकते हो। तो सेकेंड में भी आएगा शुड। क्या आएगा? शुड। ओके, थर्ड सेंटेंस आपको क्या दे रखा है? यू डैश ट्राई टू बी मोर पेशेंट। तो थर्ड में आएगा मस्ट। क्या आएगा? मस्ट। फोर्थ है द रिच डैश हेल्प द पुअर। जो रिच है उसे हेल्प करनी चाहिए पुअर की। तो इसमें क्या आएगा? फोर्थ में ओके। तो क्लास आपको इस तरीके से आगे के जो फिलअप्स हैं वो खुद करने हैं। फ्रॉम 5th to 8th ये आपका होमवर्क रहेगा इन एज योर प्रैक्टिस सेक्शन। ओके, नेक्स्ट आपको ई पार्ट क्या दे रखा है? कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन वर्ब। हमें गिवन वर्ब का यूज करते हुए इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट है वेयर डैश फॉर हॉलीडे लास्ट ईयर। तुम लास्ट ईयर हॉलीडे में कहाँ गए थे? तो उसमें आएगा वेयर यू। वेयर यू। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है यू कैन टर्न ऑफ द टेलीविजन आई डैश इट। यू कैन टर्न ऑफ योर टेलीविजन। तो यहाँ पे आपका आएगा आई विल नॉट वॉच। आपका सेकेंड फिलअप आएगा विल नॉट वॉच। फर्स्ट था आपका यू, सेकेंड में आएगा विल नॉट वॉच। ओके, थर्ड आपको दे रखा है दीपक इज अनएम्प्लॉयड एंड डैश टू फाइंड सम जॉब। क्या कर रहा है? फाइंड कर रहा है जॉब को। आपको ब्रैकेट में दे रखा है ट्राई। तो यहाँ पे क्या आएगा? थर्ड में क्या आएगा? विल ट्राई। ओके, आपको फोर्थ दे रखा है We what dash at 6 o'clock last evening। ब्रैकेट में आपको दे रखा है you hashtag do। तो आपका फोर्थ में आएगा were you doing। ओके, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वन दे रखा है आपको रवि इज वेरी लेजी। रवि जो है बहुत लेजी है। ही डैश हार्ड वर्क। वो हार्डवर्क नहीं करता। आपको ब्रैकेट में नॉट और लाइक दे रखा है। फिफ्थ में आएगा क्या आएगा? डज नॉट लाइक।
नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ वन क्या है आपका फिलअप, आई एम टायर्ड दिस मॉर्निंग, मैं इस मॉर्निंग से बहुत टायर्ड हूँ। आई डैश वेल लास्ट नाइट, आई डैश वेल लास्ट नाइट, ब्रैकेट में आपको दे रखा है नॉट और स्लीप, तो यहाँ पे आएगा ओके, डिड नॉट स्लीप। ओके, नाउ अब आप अपने एफ पोर्शन पे आ जाइए। एफ पोर्शन क्या है, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द विद दीज एडजेक्टिव, आपको इन एडजेक्टिव का यूज करते हुए सेंटेंसेस को फिल अप करना है और जो आपको बॉक्स पे वर्ड से रखे उनका यूज करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा। ओके, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ इन योर प्रैक्टिस सेक्शन। नेक्स्ट आपको दे रखा है फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन द ब्रैकेट, हमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड जो वर्ब है ब्रैकेट में दे रखी है उसे करनी है। फर्स्ट क्या है, पिग इज एन ऑर्फन डैश लिव, लिव की फॉर्म क्या होगी यहाँ पे, लिव्स, क्या आएगा, लिव्स। सेकेंड आपको दे रखा है विद, हम इसको पढ़ लेते हैं। पिप इज एन ऑर्फन हु लिव्स विद हिज सिस्टर एंड हर हस्बैंड जियो। वन डे पिप एनकाउंटर एन एस्केप कन्विक्टेड हु डैश, आपको ब्रैकेट में दे रखा है फोर्स, तो यहाँ पे आएगा फोर्स्ड। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है force him to steal the food for him. Pip dash afraid of him but he dash. ओके, आपको यहाँ पे फोर्स के बाद जो नेक्स्ट फिलअप है उसमें आएगा, उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा नेक्स्ट फिलअप में आएगा डेड और उसके तो यहाँ पे है who forced him to steal the food. Pip did afraid of him but he did. इसके नेक्स्ट में भी आएगा did his best to help the hungry man. अब नेक्स्ट आपको दे रखा है sometimes later Pip dash be higher, क्या आपको दे रखा है be higher, तो be higher में आएगा क्या आएगा, was hired by Miss हौसान, किसके द्वारा, बाय मिस हौसान के द्वारा, जो कि एक हेल्दी वुमेन है, एज अ प्लेमेट फॉर हर अडॉप्टेड डॉटर। एस्टा पिप डैश फाइंड दे रखा है, फाइंड की वर्ब क्या आएगी, फाउंड। और नेक्स्ट आपको दे रखा है एस्ला पिप फाउंड पिप एंड डैश, टेल की वर्ब यहाँ पे आएगी टोल्ड एंड told him that a benefactor was who identify cannot reveal dash, आपको ब्रैकेट में दे रखा है have put की यहाँ पे verb आएगी क्या आएगी, has put। सो यहाँ पे हमारा जो एक्सरसाइज पोर्शन है एफ पार्ट वो भी कंप्लीट होता है। आप आज आपका होमवर्क यही रहेगा कि जितनी भी हमने एक्सरसाइज पोर्शन करी है आप उसे अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे और जितने भी हमने प्रैक्टिस सेशन दिए आप अपने होमवर्क में उसे करेंगे। सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।